बड़ी खबर आपको बता दें, आज अयोध्या में हलचल तेज है। आज अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा होनी है, तो वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे रामलला के दर्शन के लिए रवाना हो चुके हैं। उद्धव समेत सिर्फ 5 लोगों को ही रामलला के दर्शन करने की इजाजत मिली है। अयोध्या में करीब 2 लाख लोगों के होने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों कार्यक्रम को देखते हुए पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। सुबह 11 बजे बड़ा भक्तमाल की बगिया में साधु संतों की धर्म सभा शुरू होगी। बड़ा भक्तमाल की बगिया में रामलला की जगह से करीब 5 किलोमीटर दूर है। वहीं उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है और ये काफिला हम आपको दिखा रहे हैं उद्धव ठाकरे का चल दिया है रामलला के दर्शन करने का। रामलला के दर्शन करने की याद अचानक उद्धव ठाकरे को क्यों आई, इस समय ये सवाल जरूर मन में पैदा होता है। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को आप देखिए, उद्धव ठाकरे का काफिला रवाना हो चुका है। कल सरयू के घाट पर उद्धव ठाकरे ने आरती की थी और अब ये काफिला रवाना है रामलला के दर्शन करने के लिए। हालांकि सिर्फ 5 लोगों को दर्शन की इजाजत मिली है। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद की जो धर्म सभा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 लाख संतों के जुटने की बात कही जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हर तरीके की आशंका से विश्व हिंदू परिषद ने साफ साफ इनकार किया है। आप देख सकते हैं इस नारे के साथ यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं कि आप देख सकते हैं, भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और राम जय श्री राम के ही हर तरफ जयकारे गूंज रहे हैं। हालांकि डर भी बहुत है अयोध्या के लोगों को कि अब कहीं ऐसा ना हो कि इस तरीके का जो व्यवहार है, इस तरीके की जो भीड़ है, कहीं 1992 वाला हाल फिर एक बार अयोध्या को देखना पड़े। तो अयोध्या में आज क्या कुछ खास है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा है। धर्म सभा में राम मंदिर के निर्माण पर बात होगी। आरएसएस का कहना है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति है ये। राम मंदिर के लिए सरकार पर दबाव किस तरह बनेगा, क्योंकि पूरा मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है और संत समाज की सिर्फ एक ही मांग है कि अध्यादेश बिल लेकर आए राम मंदिर को लेकर सरकार। लेकिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि देश संविधान से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसका इंतजार सबको करना पड़ेगा। सुबह 11 बजे लगभग ये धर्म सभा जो है वो शुरू हो जाएगी और उद्धव ठाकरे रामलला के दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। दर्शन करेंगे, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर वहां से वो मुंबई के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। धर्म नगरी अयोध्या की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। आज उद्धव ठाकरे का अयोध्या में दूसरा दिन है और आज उद्धव ठाकरे राम जन्मभूमि के दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अयोध्या की सुरक्षा बेहद कड़ी है। जितने भी प्रवेश मार्ग हैं उनको बंद कर दिया गया है। तस्वीरें मैं आपको अयोध्या के राम जन्मभूमि के पास की दिखा रहा हूं, जहां जितने भी बैरियर हैं सबको ब्लॉक कर दिया गया है। कहीं भी किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। केवल उद्धव ठाकरे जब दर्शन करने जाएंगे तब माना जा रहा है कि 5 लोगों को दर्शन के लिए भेजा जाएगा। इससे ज्यादा की संख्या में उद्धव ठाकरे भी दर्शन नहीं कर सकते हैं। ये जो बैरियर मैं दिखा रहा हूँ, इसको दिखाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं, ये राम जन्मभूमि का मुख्य मार्ग है और इधर से किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। पूरा इलाका उसमें नाकाबंदी कर दी गई है, बैरियर लगा दिए गए हैं, पुलिस के जवान है, यहाँ तक कि पैदल भी किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि बैक से ये दिखाएं और दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए, ये एक रास्ता है, इधर से बिल्कुल भी किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। केवल पुलिस के जवान जो ड्यूटी जिनकी लगाई गई है उन्हीं को प्रवेश दिया जा रहा है, बाकी हर किसी को वापस कर दिया जा रहा है। हर कोई बस इसी के लिए परेशान है कि कोई घर जाना चाह रहा है, कोई अपने दुकान जाना चाह रहा है, लेकिन किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। ये सुरक्षा के लिहाज से ये कड़ा कदम जिला प्रशासन ने उठाया है। माना जा रहा है कि ये जो कड़ी कार्रवाई की जा रही है ये तब तक है जब तक उद्धव ठाकरे यहाँ दर्शन नहीं कर लेते। उद्धव ठाकरे के दर्शन करने के बाद व्यवस्था बहाल हो जाएगी।
क्योंकि उद्धव ठाकरे के दर्शन के साथ ही माना जा रहा है कि कहीं न कहीं उनके समर्थक भी उनके साथ हो सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि जिससे सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा 5 लोग कुल मिलाकर ही दर्शन कर सके। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता मौजूद है, पल पल की खबर वो हमें भेज रहे हैं। हमारी ये रिपोर्ट्स देखिए। क्या जोश है, क्या बना के जाएंगे, बना के ही जाएंगे हम लोग। मंदिर के निर्माण की अवध को चलना है, भारी है सम्मान की। आज फैसले की घड़ी है, इनके जोश में कोई कमी नहीं है और ये सारे के सारे लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। और हुनर भी लगा रखा है, हुनर के जरिए आवाज सरकार तक पहुंच जाए। अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज। ने हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखी, किस तरीके का जोश और उत्साह है लोगों में वहां पर, और इसी नारे के साथ पहुंचे कि हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार। लेकिन माहौल को खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। ये काफिला उद्धव ठाकरे का है, तस्वीरें आपके सामने हैं। गाड़ियों में निकल लिया है ठाकरे का काफिला रामलला के दर्शन के लिए। उद्धव ठाकरे का जब वो श्री राम लला के दर्शन करने जाएंगे, और दूसरा धर्म सभा जो 11 बजे से शुरू होगी। तकरीबन 2 लाख जो साधु संत हैं, कार्यकर्ता हैं वीएचपी के, वो धर्म सभा में पहुंचेंगे और वहां से एक हुंकार लगाई जाएगी। दिलचस्प बात यह होगी देखने लायक कि यहां से 750 किलोमीटर दूर है दिल्ली, तो क्या दिल्ली तक वो आवाज पहुंचती है या नहीं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करेंगे, हमें राम जन्मभूमि चाहिए। तमाम लोग जो इस समय चाय की दुकान, जो अयोध्या में पिछले 2 दिनों से सरगर्मियां चल रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? 1992 के बाद पहला ऐसा मोमेंट होगा। उस पर भैया कहना यही है कि यहाँ की जनता देखिए आप त्रस्त है। ये लोग आकर के यहाँ पर आप बताइए, गुजरात में मारे और ये महाराष्ट्र भी मारे, उत्तर प्रदेश वालों की यहाँ की जनता देखिए क्या कर रही है। मंदिर बनेगा, सुप्रीम कोर्ट में है, तो जब निर्णय आएगा वही माना जाएगा ना, जबरदस्ती कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। हाँ बिल्कुल वही है। ये चुनावी स्टंट है। भाजपा जब भी चुनाव नजदीक आता है तो मंदिर का राग गलापने लगती है, बाकी कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो लोगों का कहना है कि मंदिर बनेगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। विश्व हिंदू परिषद की रैली में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये बहुत सारे नवयुवक हैं, ये सरयू में स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद रैली में से बात करते हैं कि कहाँ से लोग आए हैं। मैं सर कन्नौज से आया हूँ, मैं भाजपा आईटी विभाग का जिला संयोजक हूँ, अभिषेक पांडे नाम है। अभिषेक, ये तो भारतीय जनता पार्टी को तो इससे दूर रहने के लिए कहा गया, क्यों आ गया तुम? सर मैं राम मंदिर के लिए आ गया हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राम मंदिर की बात करती है, इसीलिए मैं राम मंदिर के साथ खड़ा हूँ, हमारी पूरी टीम खड़ी है। मैं गंगा पार प्रयाग से, मैं विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष गंगा पार प्रयाग। यहाँ सरयू में नहा के जाएंगे? जी, यहाँ से स्नान करके हम लोग कार्यक्रम स्थल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जय श्री राम। अच्छा जिला प्रमुख विश्व हिंदू परिषद गंगा पार, और मैं राम जन्मभूमि से जो माननीय अशोक जी सिंघल जी ने हमारा आह्वान किया था, उस कार्यकर्ता सभी हुजूम के साथ राम मंदिर के निर्माण के लिए, अगर अध्यादेश लागू लाकर राम मंदिर निर्माण नहीं करते हैं तो सारे कार्यकर्ता भी हित लेकर राम मंदिर निर्माण के लिए आगे। मैं विनोद कुमार जायसवाल गोपीगंज से आया, भदोही जिला से। मैं राम मंदिर बनाने लिए आया हूँ, इसके लिए चाहे हमारी जान चली जाए। अभिषेक जायसवाल, मैं यूपी से हूँ, मछली शहर से। पहले मंदिर फिर सरकार। 11 बजे धर्म सभा का आगाज होने जा रहा है। उससे पहले जय श्री राम के नारों से अयोध्या गूंज उठा है।
जहाँ भी नजर आपको जाएगी हर तरफ भगवा कलर के झंडे दिखेंगे जहाँ पर लिखा होगा जय श्री राम। और मकसद एक है, राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो। कहाँ से आ रहे हैं आप? बिहार से आ रहे हैं। क्या चाहते हैं? राम मंदिर बहुत जल्द से जल्द निर्माण होने के लिए चाह रहे हैं। जय श्री राम के नारे से गूंज उठा है मन। मंदिर वहीं बनाएंगे। चलिए भीड़ देखिए। तो अयोध्या के चप्पे चप्पे से हम लगातार आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। संत समाज की धर्म सभा है, लेकिन ये जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं चिंता जरूर पैदा हो रही है कि ये कौन सा संत समाज है जो इस तरीके से नारेबाजी कर रहा है और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। देश भर के साधु संत इस धर्म सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सुबह 11 बजे लगभग ये धर्म सभा शुरू होगी। उद्धव ठाकरे का काफिला भी रामलला के दर्शन के लिए निकल चुका है। 5 लोगों को इजाजत मिली है। कल सरयू के घाट पर उन्होंने आरती की थी और अब सिर्फ आज वो 5 लोगों के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। अरविंद, आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि लगभग कितनी संख्या आप एस्टिमेट कर पा रहे हैं अयोध्या में, और क्या सरकार पूरी तरह से चौकन्नी है? ये सिर्फ एक धर्म सभा नहीं है और इसी के चलते इतना बड़ा सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। शोभना, देखिए मैं आपको बता दूं कि सरयू के मैं किनारे हूं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला, तो लोग कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं। ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट बात मुझे यहाँ पे दिखी। उनको लगता है कि ये सारे के सारे लोग बीएचपी की रैली में भाग लेने के लिए आए हैं और ये मंदिर यहाँ पर बना के जाएंगे। सवाल ये है कि सारा जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है। इस बात को भी हमें सोचना और समझना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पर ये जरूर बताना चाहूंगा शोभना कि भीड़ बहुत बड़ी है, लाखों की संख्या में भीड़ है और हजारों बसें हमें सड़कों पे दिखाई पड़ रही हैं जो अलग अलग जगहों पे अब खड़ी हो रही हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यहाँ से जो दबाव बनाने का काम विश्व हिंदू परिषद कर रही है या जो लोग कर रहे हैं, उसका किस तरीके से सरकार पे असर पड़ता है, कोर्ट पे असर पड़ता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सरकार के लिए जो सबसे बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए वो ये है कि कानून व्यवस्था खराब न हो, क्योंकि कानून व्यवस्था अगर खराब होती है तो सरकार की ही बदनामी होगी। और दोनों जगहों पे इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी। इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि उनको भी ये सोचना और समझना होगा। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे ये लोग हैं जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ शोभना कि ये लोग यहाँ पे स्नान करने के बाद विश्व हिंदू परिषद की रैली में भाग लेने के लिए जाएंगे। ठीक है अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी जुड़ गए हैं। और अब ये जो बड़ी कवरेज है ये और बड़ी होने जा रही है। दीपक सर, आप देख रहे हैं जिस तरीके के नारे और जयकारे लग रहे हैं, माहौल खराब होने में सर 2 सेकंड लगते हैं और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर मौजूद है। मुझे नहीं लगता एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और सरकार के बीच कि हम किसी भी तरह से माहौल खराब नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर माहौल खराब होता है तो किरकिरी योगी सरकार की भी होगी, किरकिरी मोदी सरकार की भी होगी। तो एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है। परसों ही प्रशासन के साथ लगभग 1.5 घंटे की मीटिंग हुई थी विश्व हिंदू परिषद वालों की, और विश्व हिंदू परिषद वालों ने साफ साफ कहा था कि हम किसी भी तरह का शोरगुल या शोर
शोरगुल तो नहीं कहूंगा मैं, हम किसी भी तरह की ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। शोरगुल तो होता ही रहता है, क्योंकि ऐसे जब सिचुएशंस बनती है तो नारे लगते हैं, जयकारे लगते हैं, उद्घोष होते हैं, बाकी सब चीजें होती हैं। तो शोभना, हमको यहाँ पर यह समझना होगा कि ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ दबाव की रणनीति के लिए है, ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए है, मंदिर बनाने के लिए नहीं, माहौल बनाने के लिए कार्यक्रम है। तो हमको उसी के लिमिट में इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना होगा। ठीक है, और अब मैं सभी तमाम जो मेहमान हैं उनसे भी तारुफ करा देती हूँ। रमन मलिक जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो हमसे जुड़ेंगे। मौलाना साजिद रशीद साहब प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन है, वो भी हमसे जुड़ रहे हैं। पंडित राजीव शर्मा जी धर्मगुरु है, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। विजय कौशिक जी मीडिया प्रभारी है हरियाणा कांग्रेस कमेटी के। तो मैं शुरुआत कर लेती हूं मौलाना साजिद रशीद साहब। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अयोध्या छोड़ कर चले गए हैं मुस्लिम समुदाय के, और कहीं ना कहीं उनको ये डर सता रहा है कि कहीं 1992 वाला मामला फिर से ना रिपीट हो जाए। देखिए, एक तो बयान आपको मैं याद दिला दूं जो बीजेपी के विधायक ने दिया था, सुरेंद्र सिंह ने, कि हम 1992 दोहराने जा रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम संविधान को भी तोड़ देंगे, उसकी भी परवाह नहीं करेंगे। वो भी हमें याद रखना चाहिए। दूसरे, दीपक जी ने जो बात कही मैं उससे सहमत हूं, लेकिन देखिए भीड़ को ये नहीं बताया जाता कि आपको किस पोजीशन में चलना है, किस स्थिति में रहना है। इसीलिए 5 किलोमीटर दूर सभा है सर, आप चिंता मत करिए, 5 किलोमीटर दूर सभा है। मैं अपनी बात कर लूं सर, मैं अपनी बात कर लूं। होता क्या है, रैली में आमतौर से हम भी देखते हैं, जब मुस्लिम रैली भी बुलाई जाती है दिल्ली के अंदर, तो उनको एक मेन पॉइंट बताया जाता है। जैसे इनको बता दिया जाएगा कि राम मंदिर का निर्माण होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कब होगा, ये इनको नहीं बताया जाता, स्थिति क्या रहेगी। तो अगर ऐसी भीड़ में कुछ भी हो जाए तो उसकी आशंका तो बनी रहती है। भरोसा नहीं है मौलाना साहब आपको? प्रशासन पे भरोसा नहीं है? हमें भरोसा है। तो इस तरह की और जैसे आपने कहा कि मुसलमान छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही छोड़कर जा रहे हैं, उनमें कुछ हिंदू भी हैं जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं इस डर की वजह से कि कहीं कुछ ना हो जाए। ना होना वो अलग बात है, हमें विश्वास है पूरा मोदी सरकार पर, योगी सरकार पर, कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन भीड़ का कुछ तय नहीं होता, कब क्या हो जाए, इसलिए उसकी आशंका बनी रहती है। दीपक सर, रमन मलिक बीजेपी के नेता है, वो भी हमसे जुड़ गए। रमन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो सिचुएशन बन रही है उसके बाद आप क्या करेंगे? संसद के सत्र में क्या बिल लाने की तैयारी या उससे पहले अध्यादेश लाने की तैयारी हो रही है? रमन तक लग रहा है आवाज नहीं पहुंच रही है। यही सवाल पंडित जी से पूछता हूं। पंडित जी, क्या लगता है आपको सरकार ऐसा कुछ करेगी? नहीं, सरकार देखिए संविधान से चलती है और संविधान के अनुसार कोर्ट है, कोर्ट के बिना जजमेंट के सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिकली जो जैसा दीपक जी आपने पहले कहा, एक माहौल बनाने की बात तो है, और ना ही काल इसके लिए अलाउ करता है, ना ही राम जी इसके लिए अलाउ करते हैं। अगर राम जी की खुद की इच्छा होती तो राम जी ने इतना हम सबको इंतजार नहीं कराया होता, क्योंकि समाज और साधु संतों को और सारे राजनीतिक नेताओं को समझना चाहिए राम थे क्या। राम आत्मा है, संस्कृत में राम का मतलब आत्मा है, और आत्मा का कोई रंग रूप जाति भेद कुछ नहीं होता। और राम जिस काल में थे उस समय ये सब जाति बिरादियां थी नहीं, राम थे त्रेता युग में, और त्रेता युग का वैदिक कंसेप्ट पे था, और वेद की जो 4 डॉक्ट्राइन है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और धर्म में क्या आता है? धर्म में आता है सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स आते हैं, और न्याय। तो इसका मतलब वहां पर भी पहले वेदों में कहा गया कि नहीं, न्याय व्यवस्था का सम्मान किए बिना कुछ भी संसार में संभव नहीं है, कोई समाज जिंदा नहीं रह सकता। का जमावड़ा करने की क्या जरूरत है? ये दबाव तो ये गलत है, ये बिल्कुल अधार्मिक है, ये अधार्मिक है। करके भी दबाव बन सकता था, सिर्फ अयोध्या का ही चुनाव क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये देखिए धर्म के विपरीत है। धर्म के 10 लक्षण कहे गए, मैं आज इस चैनल पे आके बताता हूँ। धर्म के 10 लक्षण शास्त्रों में कहा है, धृति, क्षमा, विद्या, सत्यम, अहिंसा, क्रोधो, दमोस्ते, शौचम, इंद्रिय निग्रह, दशम धर्मम लक्षणम। मतलब धैर्य, फॉरगिवनेस, नॉलेज, राइटनेस, अहिंसा, क्रोध, कंट्रोल ऑफ एक्शन। सारे ग्रंथ तो 92 में भी मौजूद थे ना? नहीं, देखिए उस समय वही मैंने कहा, ये सारे वेद, ये सारा हिंदुत्व तो उस समय भी जानते थे। जब 92 में थे ना, तो लेकिन वहां पर भी आधार्मिक काम हुआ, इसीलिए राम ने रमन मलिक जी जुड़ गए हमसे। रमन मलिक जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्या बीजेपी बिल लाने के बारे में, अध्यादेश लाने के बारे में विचार कर रही है इस मुद्दे पर? देखिए दीपक जी, एक चीज बड़ी स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा कि राम मंदिर और राम जी का, रामलला का जहां जन्म हुआ, उस जन्म स्थली पे उनका भव्य मंदिर
एक कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है हमारे लिए, ये हमारी आस्था, अस्तित्व, अस्मिता का विषय है। और विश्व के करोड़, 100 करोड़, 110 करोड़, 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है। हम उस पर वचनबद्ध थे और वचनबद्ध हैं। मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख तो बता दीजिए रमन मलिक जी, रमन मलिक जी तारीख तो बता दीजिए। मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। जब फैजाबाद अयोध्या हो गया, अरे दीपक जी, जब फैजाबाद अयोध्या बन गया तो राम मंदिर भी, भव्य राम मंदिर भी बहुत जल्दी बन जाएगा। पिछले 6-7 हम आपके घोषणा पत्रों में पढ़ते आ रहे हैं कि राम मंदिर बहुत जल्द बनेगा, राम मंदिर बहुत जल्द बनेगा, जब केंद्र में तो राप है सर, फिर भी मंदिर नहीं बन रहा है। फिलहाल समय की थोड़ी सी पाबंदी है, हमें रुकना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। जिस तरीके से 2 लाख से ज्यादा संत अयोध्या में इकट्ठा हो गए। देखते रहिए इंडिया न्यूज। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। रमन मलिक जी बीजेपी के नेता हैं, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। मौलाना साजिद रशीद साहब प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन है। पंडित राजीव शर्मा जी धर्मगुरु हैं। विजय कौशिक जी मीडिया प्रभारी है। विजय जी आपका रुख करूंगी, उससे पहले दीपक सर, ये जो दबाव बनाने की बात कही जा रही है, इस जगह का चुनाव आपको नहीं लगता थोड़ा सा सेंसिटिव है? इस जगह का चुनाव दिल्ली भी हो सकता था, लखनऊ भी हो सकता था। इस जगह का चुनाव सिर्फ अयोध्या ही नहीं है, दिल्ली भी है, लखनऊ भी है, बेंगलुरु भी है, नागपुर भी है, और देश के लगभग 150 शहरों में इस तरह की सभा हो रही है। और इस तरह की सभा ये एक सांकेतिक सभा है, एक संकेत देना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि भीड़ का कोई चरित्र नहीं होता, भीड़ का कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो इसका सबसे बड़ा एम्बेरसमेंट जो है वो योगी सरकार को भुगतना पड़ेगा, मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। और इसको अफोर्ड नहीं कर सकती आरएसएस किसी भी हालत में, इसको किसी भी हालत में होने नहीं दिया जा सकता कि वहां पर किसी भी तरह की अशांति और गड़बड़ी हो। इसीलिए जो है आप 6 दिसंबर 1992 से इसकी तुलना नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हो रहा था वो विवादित ढांचे पर हो रहा था। ये जो हो रहा है वो वहां से 5.5 किलोमीटर दूर हो रहा है। तो एक तो दूरी बहुत है, और दूसरी सुरक्षा व्यवस्था में जो घेरा बना हुआ है वो सुरक्षा व्यवस्था का घेरा इतना मजबूत है कि वहां पर कुछ भी मतलब पंछी भी पर मार ले, मुझे इस बात की संभावना बिल्कुल न के बराबर दिखाई देती है। क्योंकि वहां पर अर्धसैनिक बल है और जो टुकड़ियां लगाई गई हैं वो टुकड़ियां पूरी तरह से प्रशिक्षित है किसी भी काम को अंजाम देने के लिए। हमको ये बहुत अच्छी तरह समझना होगा शोभना। तो हम 6 दिसंबर 1992 से आज की तुलना नहीं कर सकते। ठीक है।